दोस्तों एक हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में मोबाइल की पुराने बैटरी से बहुत बेहतरीन इमरजेंसी लाइट बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम मोबाइल की पिन से इसको चार्ज भी करेंगे। देखिएगा जैसे यहाँ पे मोबाइल की पिन हम लगाए यहाँ पे चार्ज भी हो रहा है। ये बैटरी ओवर चार्ज कभी होने नहीं देगा। और इसका प्रकाश हम यहाँ पे दिखाएंगे तो देखिएगा कितना बेहतरीन ये प्रकाश यहाँ पे दे रहा है। तो ये कैसे बनाए हुए इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने इंट्रो में देखा कि एक हम बहुत बेहतरीन इमरजेंसी लाइट बनाए हुए हैं। इस इमरजेंसी लाइट को बनाने के लिए आप एक 2 वे इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लीजिएगा। उसके बाद में एक सॉकेट होल्डर ले लीजिएगा और दूसरा में 1 वे स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और इसको इस पर लगाकर इसमें नट बोल्ट लगाकर कस लीजिएगा। जब इसमें नट बोल्ट लगाकर कस लीजिएगा उसके बाद में इसको अभी तत्काल में साइड में रखिएगा और एक एलईडी बल्ब लीजिएगा। जो 9 वाट का एलईडी बल्ब हो, 10 वाट का एलईडी बल्ब हो, खराब पड़ा हो उसको ले लीजिएगा और इसको खोलकर इसमें का जितने पार्ट पुर्जा सब निकाल कर बाहर रख दीजिएगा। उसके बाद में एक जिलेबी वाला एलईडी बल्ब आप लीजिएगा और इस जिलेबी वाला एलईडी बल्ब पर कुछ इस प्रकार 2 वायर को सोल्डिंग करना है। देखिएगा यहाँ पे माइनस लिखा हुआ रहता है और एक तरफ प्लस लिखा हुआ रहता है। ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। फिर दूसरी साइड देखिएगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो दोनों साइड में किसी एक तरफ से आप माइनस प्लस जोड़ सकते हो, लेकिन जब इसको हम इस होल्डर में बैठाएंगे यहाँ पे, अगर दोनों तार को एक साइड से इधर से हम निकालेंगे अंदर की तरफ में तो ये नहीं निकलेगा और वायर कट जाएगा। इसलिए एक तरफ से हम माइनस की पॉइंट पे सोल्डिंग कर लेंगे और दूसरी तरफ से प्लस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग करके इस तरह हम बहुत आसानी से इस होल्डर की रास्ते से हम बाहर निकालेंगे। तो चलिए पहले हम इस पे 2 तार, ये छोटा छोटा है, हम बड़ा बड़ा तार इस पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस पे थोड़ा बड़ा साइज में हम 2 वायर को सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद में ये अंदर की तरफ से 2 वायर आया हुआ है, इसको यहाँ से डिसोल्डिंग करके सफा निकाल दीजिएगा ताकि इस तार को हम इस रास्ते से बाहर निकालेंगे। तो इस जगह से जितने भी सोल्डर लगा हुआ था सबको तोड़कर हम बाहर निकाल दिए ताकि यहाँ से हमको कोई भी अटैच नहीं करना है, बस 2 तार को हम बाहर निकालेंगे। तो इस कैप को हम अभी निकाल देते हैं और इस एलईडी बल्ब को, जो जिलेबी वाला एलईडी बल्ब है, इसको पहले यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो इसको आप बहुत आसानी से सेट कर लीजिएगा। जो खांचा दिया है उस खांचा के रास्ते से हल्का सा तार को अंदर कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे इसको बैठा दीजिएगा, बहुत आसानी से बैठ जाती है। देखिएगा ये कितना आसानी से चिपक गया इसी जगह। अगर फेविक्विक थोड़ा इस पे डाल दीजिएगा तो बहुत आसानी से ये भी चिपक जाएगा। तो चलिए फेविक्विक हम बाद में डाल देंगे। इस कैप की रास्ते से बाहर दोनों तार को निकाल लिए और इसको हम यहाँ पे बैठा दिए। होल्डर में इस डिफ्यूजर को यानी शीशा को इसको अच्छी तरह से यहाँ से बैठा दीजिएगा। उसके बाद में इस होल्डर में अब काम करना है। तो इस होल्डर में देखिएगा तो जो 2 टर्मिनल निकला हुआ रहता है, यहाँ पे 2 पॉइंट इसको खोलकर बाहर निकाल दे। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसमें 2 होल हो गया। तो दोनों होल की एक एक होल की रास्ते से इस दोनों तार को हम यहाँ से अंदर की तरफ निकाल देंगे। इस प्रकार अंदर की तरफ से निकालकर और इसको इसी जगह पर हम बैठा देंगे जिस तरह होल्डर में ये लगता है। अब देखिएगा इसको हम इसी जगह पे यहाँ पे बैठा दिए। अब ये कितना बेहतरीन हो गया। अगर इसमें आप चाहे तो ग्लू लगा सकते हो, ग्लू लगा दीजिएगा तो ये हिल डुल नहीं करेगा। अब चलिए इस वायर को हम थोड़ा इधर बांध देते हैं जो कोई इसको निकाल ना पाए। तो यहाँ पे हम एक गांठ लगा देंगे। उसके बाद में इसके प्लस वाला देखिएगा एक तार जो प्लस वाला एक स्विच की एक पॉइंट पे इसको हम लगाकर यहाँ पे हम टाइट कर देंगे। तो चलिए इसके एक पॉइंट पे एक टर्मिनल जो है इस पे हम एक वायर जो प्लस वाला वायर है इसको यहीं पे हम लगाकर इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरह। और जो माइनस वाला इसका तार रहेगा डायरेक्ट उसी तरह रहेगा, इसको कट कुट नहीं करना है। तो इस प्रकार प्लस वाला तार को इसमें लगा दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2.2 ओम की एक हाफ वाट में हम रेजिस्टेंस ले लेंगे। अगर आपके पास 1 वाट में होगा तो सबसे बेस्ट है। अभी मेरे पास हाफ वाट में था इसलिए हम हाफ ही वाट में ले लिए। और इस स्विच की एक टर्मिनल यहाँ पे बाकी है तो उस टर्मिनल पर इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे लगाकर इस नट को यहाँ से हम टाइट कर देंगे। इस तरह टाइट कर दिए। उसके बाद में इस रेजिस्टेंस की एक लेग बड़ा है तो इस लेग को हम यहाँ से कट कर देंगे। रेजिस्टेंस में उल्टा और सीधा कुछ भी नहीं रहता है, किसी साइड से भी इसको लगाइए काम बिल्कुल सीधा ही करता है। उसके बाद में हम रेड तार ही लेंगे और इस रेजिस्टेंस की जो दूसरी वाला लेग है उस पे हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। तो इस प्रकार इस रेजिस्टेंस की दूसरी वाला लेग पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। अब इसका एक माइनस हो गया
और ये इसका प्लस हो गया, और स्विच से इसको हम ऑन ऑफ करेंगे। 2.2 ओम का रेजिस्टेंस हम इसमें इसलिए लगाए हैं कि इसमें जिलेबी वाला जो एलईडी बल्ब हम लगाए हैं, ये डायरेक्ट जब जलाएंगे तो ये खराब जल्दी हो जाएगा। इसलिए इस रेजिस्टेंस को हम लगा दिए इसके प्रोटेक्शन के लिए, जिससे एलईडी बल्ब पर डायरेक्ट वोल्टेज नहीं जाएगा, जिसके चलते वो खराब नहीं होगा। तो बस इतना कनेक्शन आगे वाला पैनल में कर लेना है। अब जो भी कनेक्शन करना है इसको बैक पैनल में करना है। सबसे पहले हम एक बैटरी लेंगे, किसी भी प्रकार का आप 3.7 वोल्ट से 4 वोल्ट का आप एक बैटरी ले लीजिएगा। तो ये सैमसंग का मोबाइल का बैटरी है, ये 2600 mAh में एक बैटरी है। तो ये 2600 mAh में है, तो इसको जब हम लगाएंगे तो मेरा जो एलईडी बल्ब करीब बैकअप देगा 4 से 5 घंटा आसानी से ये बैकअप दे देगा। तो इस बैटरी पे देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। 4 पॉइंट मिलेगा, तो मात्र हमको 2 ही पॉइंट की इसमें जरूरी है, एक माइनस की और एक प्लस की। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस और प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, इसके जस्ट सामने वाला पॉइंट प्लस का रहता है, और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो इसके जस्ट सामने वाला पॉइंट माइनस का रहता है। तो इस तरह माइनस और प्लस की 2 पॉइंट पे इस तरह 2 तार को आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो इस बैटरी पर दोनों तार को हम सोल्डिंग कर लिए। देखिएगा जो साइड में है प्लस वाला, उस पर हम रेड तार को सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में एक गैप छोड़कर यहाँ पे माइनस वाला पॉइंट है, इस पे हम एक तार को सोल्डिंग कर दिए। जब 2 तार को इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा, अब इस बैटरी से ये एलईडी बल्ब जब जलाइएगा तो ये बैटरी डिस्चार्ज जरूर होगा। तो इसको चार्ज करने के लिए हम एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे। इसमें चाहे तो आप TP4056 जो सर्किट लगा सकते हो, किट जो आता है वो लगा सकते हो। अगर वो किट आपके पास नहीं है तो इसमें अलग से एक चार्जिंग सर्किट बनाना होगा। तो चार्जिंग सर्किट बनाने के लिए इस प्रकार का हम LD3500 सॉकेट लेंगे। अब चाहे टाइप सी का सॉकेट भी लगा सकते हो, ये मेरे पास LD3500 सॉकेट था, ये सॉकेट को हम लगाने वाले हैं। तो इस सॉकेट में देखिएगा तो आपको 2 तार निकला हुआ मिल जाएगा। देखिएगा इसमें एक लेग छोटा रहता है और एक लेग बड़ा रहता है। तो बड़ा वाला लेग प्लस का रहता है और छोटा वाला लेग माइनस का रहता है। अगर इस तरह आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है तो इसमें पहले एक चार्जर लगाइए और मल्टीमीटर से इसका माइनस प्लस की लेग आप पहचान लीजिए। तो इसमें हम मोबाइल वाला पिन को इसमें लगा दिए। मल्टीमीटर लीजिएगा और DC 20 वोल्ट की रेंज पे मल्टीमीटर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में इस दोनों प्रो को, एक रेड प्रो है और एक ब्लैक प्रो है। अगर मल्टीमीटर में देखिएगा, इसमें जब कंटिन्यूटी आप जांचिएगा, अगर मल्टीमीटर में माइनस अगर शो नहीं कर रहा है तो जहाँ पे रेड सटा है ये प्लस का हो जाएगा, जहाँ पे ब्लैक सटा है वो माइनस का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें माइनस शो कर रहा है, तो इसको हम सीधे पलट देंगे। पलटने के बाद अब सटाएंगे तो देखिएगा मल्टीमीटर में कोई भी माइनस नहीं शो कर रहा है। जहाँ पे रेड प्रो को सटा है वो प्लस वाला लेग है, जहाँ पे ब्लैक प्रो को सटा है वो माइनस वाला लेग है। तो इस तरह माइनस प्लस की लेग को आप बहुत आसानी से पहचान लीजिएगा। तो माइनस प्लस की लेग को तो आप यहाँ पे पहचान लिए। उसके बाद में इस सॉकेट को इस बॉक्स में लगाने के लिए एक होल कीजिएगा। तो आयरन से आप इस प्रकार का होल कर दीजिएगा, और इसमें इंडिकेटर के लिए एक हम रेड कलर का LED लगाएंगे, तो दूसरा यहाँ पे होल कर लीजिएगा। तो चलिए इस सॉकेट को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये बहुत आसानी से लग जाएगा, उतना ही होल कीजिएगा जितना ये मोटाई है। उसके बाद इस पे फेविक्विक हल्का डाल दीजिएगा, ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब इसमें इस दोनों लेग में आप माइनस प्लस की लेग को पहचान लिए। अब इसमें जब चार्ज में लगाएंगे तो ये चार्ज हो रहा है कि नहीं, इंडिकेटर के लिए हम एक इंडिकेटर लगाएंगे। तो इंडिकेटर के लिए यहाँ पे हम 5 mm का एक LED बल्ब लेंगे जो 3 वोल्ट पर वर्क करता है। तो इसमें भी आपको इस LED में माइनस प्लस की 2 लेग मिलेगा। छोटा वाला जो लेग है ये माइनस का रहता है, जो बड़ा वाला लेग है ये प्लस का रहता है। तो इस तरह माइनस प्लस की लेग को आप पहचान लीजिएगा। उसके बाद में इसको इसी जगह पर लगा दीजिएगा, इस तरह लगा दीजिएगा। तो जो सॉकेट की माइनस वाला लेग है और इस LED का माइनस वाला का लेग है, इस दोनों को आप एक ही जगह पर सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो इस दोनों लेग को इस प्रकार यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस LED को हम डायरेक्ट इस सॉकेट से कनेक्शन कर देंगे। तो ये LED 3 वोल्ट पर वर्क करता है, लेकिन जो मोबाइल का पिन का जो हम चार्जर इसमें लगाएंगे तो 5-5.5 वोल्ट करंट आउटपुट देता है। तो जैसे इसको लगाएंगे ये LED खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। इसका वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसको यहाँ पे चलिए हम लगा देते हैं। तो जो प्लस वाला लेग है LED की, इस पे हम इस एक लेग को सोल्डिंग कर देंगे। दूसरी वाला लेग को, सॉकेट की जो प्लस वाला लेग है, यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। तो इस प्रकार इसको हम सोल्डिंग कर दिए।
देखिएगा इस प्रकार हम यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। तो बैटरी को कनेक्ट करने से पहले आप 3 डायोड लीजिएगा। तो हम 3 डायोड लेंगे। तो देखिएगा ये मेरे पास अभी नया डायोड है, IN4007 डायोड है। इस डायोड में उल्टा भी सीधा रहता है। तो देखिएगा इस डायोड में आपको एक ही डायोड में हम दिखा दें। यहाँ पे देखिएगा एक डायोड में यहाँ पे हल्का सा सिल्वर पट्टी चारों ओर से बना होगा, और दूसरी लेग के पास देखिएगा तो यहाँ पे पूरी ब्लैक होगा, कहीं पर भी सिल्वर पट्टी बना हुआ नहीं लगेगा, सिर्फ बीच में नंबर लिखा हुआ रहता है। तो इस तीनों डायोड को सीरीज में जोड़ना है, सिल्वर पट्टी की ओर से ब्लैक पट्टी की और ब्लैक पट्टी की ओर से सिल्वर पट्टी की ओर, इस तरह करके सीरीज में जोड़ना है। तो दोस्तों इस प्रकार इसको सीरीज में जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा जो अभी हाथ से हम पकड़े हुए हैं, एक लेग को जो पकड़े हुए हैं ब्लैक पट्टी की ओर से पकड़े हैं, यहाँ पे सिल्वर पट्टी है, उसके साथ में दूसरे वाला डायोड की ब्लैक पट्टी की लेग की साथ में कनेक्शन कर दिए। फिर दूसरे वाला जो सिल्वर पट्टी वाला लेग है उसके तीसरे वाला ब्लैक पट्टी की ओर से यहाँ पे हम कनेक्शन कर दिए, और यहाँ पे सिल्वर पट्टी की लेग बाहर आउटपुट निकाल दिए। तो इस तरह इस तीनों डायोड को आप सीरीज में कनेक्शन कर लीजिएगा। इस 3 डायोड को हम सीरीज में कनेक्शन इसलिए करा रहे हैं ताकि यहाँ पे देखिएगा जब मोबाइल की पिन की चार्जर से जब चार्ज करेंगे तो ये 5-5.5 वोल्ट करंट आउटपुट करता है, और ये बैटरी मेरा कितने वोल्ट का रहता है, 3.7 वोल्ट की बैटरी रहता है। यहाँ पे कहीं पे भी लिखा होगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 3.8 वोल्ट की बैटरी है। ये बहुत बैटरी पर 3.7 वोल्ट लिखा हुआ रहता है, इस पे 3.8 वोल्ट लिखा हुआ है। ये चार्ज होता है तो 4 वोल्ट तक चला जाता है। तो ये चार्जर जो हम लगाएंगे 5.5 वोल्ट का एक चार्जर करंट आउटपुट करता है, तो इसका ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो ये बैटरी खराब हो जाएगा। जब 3 डायोड को हम सीरीज में करके जोड़ देंगे, अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे तो ये जो फालतू का जो वोल्टेज इसमें है 1.5 वोल्ट, उस 1.5 वोल्ट को ये कंट्रोल करेगा और ओवर वोल्टेज इस बैटरी में नहीं जाने देगा। बैटरी चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा, लेकिन ओवर चार्ज नहीं होने देगा। इस डायोड को सॉकेट की प्लस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग करना है। तो जो ब्लैक वाला लेग है यानी लास्ट वाला, यहाँ पे देखिएगा जो ब्लैक साइड वाला लेग है उसको यहाँ पे प्लस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग कर देना है। तो इस प्रकार इस डायोड को यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में इस बैटरी को सोल्डिंग करना है। इस बैटरी पे देखिएगा 2 तार निकला हुआ है, एक माइनस का और एक प्लस का। तो प्लस वाला को इस डायोड की देखिएगा लास्ट वाला सिरे यहाँ पे है, इस पे इसको सोल्डिंग कर देना है प्लस वाला तार। तो बैटरी की प्लस वाला इस डायोड की लास्ट वाला सिरे पे सोल्डिंग कर दिए। अब माइनस वाला तार को ये सॉकेट की माइनस का लेग है उस पे सोल्डिंग करना है, जिस पर एक एलईडी का माइनस वाला लेग को भी यहाँ पे सोल्डिंग की है। इस जगह पर इसको भी सोल्डिंग कर देना है। अब इसको इस तरह सोल्डिंग कर दिए, चार्जिंग सर्किट बनकर कंप्लीट हो गया। अब बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो इसमें हम पिन लगाकर इसको चार्ज कर सकते हैं। बैटरी ओवर चार्ज होने का भी डर नहीं है। उसके बाद में इस एलईडी का 2 तार निकला हुआ है, एक माइनस का और एक प्लस का। तो इसी पे इसको कनेक्शन करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हो, या बैटरी का दोनों तार को यहाँ पे कनेक्शन किए एक यहाँ पे, तो प्लस के साथ में प्लस को और माइनस के साथ में माइनस को सोल्डिंग कर लेना है। यहाँ पे बैटरी की जो प्लस वाला डायोड पे हम सोल्डिंग किए है, इस पे इस प्लस वाला तार को सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद में इस एलईडी का जो माइनस वाला तार है उसको माइनस वाला पॉइंट पे यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे। तो इस प्रकार इसका 100% कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये बैटरी का हम इसमें साटने की कोशिश करेंगे। अगर ग्लू गन से इसको आप चिपका दे तो ग्लू है आपके पास, अगर ग्लू नहीं है तो इसको आप डबल टेप से भी चिपका सकते हो। तो मेरे पास इस प्रकार का डबल टेप है, तो इतना बड़ा इसको तोड़ देंगे और इसको यहाँ पे हम चिपका देंगे तो बैटरी बहुत आसानी से चिपक जाएगा। इसको 2 जगह पर हम इतना बड़ा तोड़कर और इसको चिपका देते हैं, और इसके ऊपर जो पेपर लगा हुआ रहता है इस पेपर को हम यहाँ से उतार देंगे। देखिएगा उतार दिए पेपर को। अब बैटरी को इसी जगह पे यहाँ पे चलिए हम चिपका देते हैं। अब ये बैटरी यहाँ से चिपक गया, अब हिल डोल ये नहीं करेगा। अब ये बैटरी भी चिपक गया और इसका कनेक्शन भी 100% ओके हो गया। अब चलिए इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सेट कर लिए। अब यहाँ पे 4 स्क्रू लगाकर हम इसको टाइट भी कर देते हैं। अब यहाँ पे चारों स्क्रू को लगाकर हम टाइट कर दिए। अब चलिए इसको हम चार्ज में लगाकर आपको दिखाएंगे। इसको चलिए हम यहाँ पे चार्ज में लगा देते हैं। जैसे चार्ज में लगाएंगे यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। अब इसको हम चार्ज में से यहाँ से निकाल देते हैं और चलिए इसको हम जलाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना बेहतरीन रोशनी दे रहा है। तो अभी फुल चार्ज होगा और ज्यादा इसका रोशनी बढ़ जाएगा। चलिए लाइट को हम बंद करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। लाइट को कुछ हम बंद कर दिए।
अब इसका प्रकाश आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन ये प्रकाश यहाँ पे दे रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।